अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए सऊदी अरब की मुहिम अब भी जारी है। तुर्की के गाजी अंताब के एयरपोर्ट पर 12वां ट्रांसपोर्ट तैयारा इमदादी सामान की बड़ी खेप लेकर सऊदी तैयारा आज पहुंचा। दूसरी जानिब 11 ट्रकों पर मुश्तमिल सऊदी अरब का इमदादी काफिला शुमाली शाम के सरहदी इलाके में पहुंच गया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी इमदादी सामान में दर्द कम करने वाली अद्वियात, ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक व दीगर अमराज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। दीगर सामान में कंबल, खैमे, इमदादी तिब्बी किट्स, अशिया खुर्दनोश के अलावा रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर ने कहा है कि वली-अहद व वज़ीर आज़म सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत में अल मुरब्बा अल जदीद डेवलपमेंट कंपनी का जो ऐलान किया, इसका प्रोजेक्ट न्यू डाउनटाउन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। गवर्नर रियाज के मुताबिक इससे दारुल हुकूमत रियाज का मुस्तकबिल रोशन होगा। ये सऊदी विजन 2030 के अहदाफ को पूरा करेगा। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि न्यू डाउनटाउन से तेल से हटकर भी मजमूई कौमी पैदावार को तक़वियत पहुंचेगी। इससे 2030 में 180 अरब रियाल तक की आमदनी होगी। 3,34,000 बिलवास्ता और बिलावास्ता मुलाजमतें निकलेंगी। सऊदी अरब के तालीमी हुक्काम के आलमी बैंक की टीम के ताउन से स्कूलों की दर्जाबंदी का नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं। मक्का अखबार के मुताबिक स्कूलों की दर्जाबंदी के बेहतरीन कवायद व ज़वाबित से वाक़िफ़ियत के लिए खुसूसी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। 3 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान स्कूलों की दर्जाबंदी के हवाले से आलमी मियार के स्कूलों में रायत कवायद व ज़वाबित का जायज़ा लिया गया। इस बात पर तवज्जो मरकूज़ की गई कि स्कूलों की दर्जाबंदी के हवाले से दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में किस किस्म के ज़वाबित इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस हवाले से वर्कशॉप के शुरा ने मुबाहसे भी किए। सऊदी वज़ारत तालीम के तहत एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमीशन कायम किया गया है। कमीशन की जानिब से सऊदी स्कूलों में तालीम व तरबियत का मियार बुलंद करने के लिए आलमी तजुर्बात की रोशनी में तजावीज़ और सिफारिशात मरतब की जाती है। सऊदी अरब के शहर रियाज के लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर हार्वे निकोल्स ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक से कबल 15 फरवरी को अपने रमज़ान कारवान फैशन इवेंट के 8वें एडिशन का आगाज़ किया। आला इलाकाई और मुकामी डिज़ाइनर्स के फैशन और लवाज़मात पेश करते हुए इफ्तिताई तकरीब मूड मॉल अल फैसलिया में हुई। VIP सारिफीन, डिज़ाइनर्स और सऊदी अरब की मुमताज़ समाजी शख्सियात और असर और रसूख के साथ साथ मीडिया ने भी लॉन्च में शिरकत की। कारवान फैशन के बहुत से इख्तियारात पेश किए गए, जिसमें मलबूसात, अबाया, कफ्तान, लवाज़मात के साथ साथ ट्रे और सीने भी शामिल हैं। इसराइल ने आज जुम्मे के रोज कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए तमाम मुमकिन ज़राए मेज़ पर बैठेंगे और इसने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि तेहरान के जदीद हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाने चाहिए। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत सितंबर से तातुल का शिकार है। मगरबी रियासतें ईरान पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि तमाम फरीकीन एक मुआहदे के करीब नज़र आने के बाद गैर माकूल मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन कोई पेशरफ देखने में नहीं आई। ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखा हुआ है। तुर्की के खैरा अमन मराश में 6 फरवरी को आए 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले, जिसे सदी की आफत करार दिया गया है। गैर मुल्की रेस्क्यू टीमें अपना काम मुकम्मिल करने के बाद अपने अपने मुल्क रवाना हो रहे हैं। आफतज़दा इलाके में अपना काम मुकम्मिल करने के बाद 24 अफराद पर मुश्तमिल कुर्गिस्तान की रेस्क्यू टीम इस्तांबुल एयरपोर्ट से रवाना होने वाले तैयारे के जरिए अपने मुल्क रवाना हुई। मेजर अरसलान ने बयान देते हुए कहा कि मैंने इससे कबल कभी इतनी बड़ी आफत नहीं देखी। हमें बहुत अफसोस है। हम एक ही कौम हैं, एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा खून, वतन और मजहब एक है। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे तुर्क भाइयों को इन हालात का सामना करना पड़ा है। कुर्गिस टीम को वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से तारीफ़ी असनाद पेश किए गए। तुर्क ज़िला अदियामान के देहात बालिग बोर्नो में ज़लज़ले की शिद्दत के बाद ज़रई अराज़ी की सतह 3 मीटर मज़ीद बुलंद हो गई। बताया गया है कि ज़लज़ले की शिद्दत, बर्फ़बारी और पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों की वजह से देहातों के दरमियान रास्ते भी बंद हो गए थे। ज़लज़ले के बाद कटी हुई सड़कों और तबाहाल पुलों की मरम्मत कर दी गई है, जिसके बाद अब बारी इन शाहराओं की है। खेतों के अलावा बाद सड़कों पर भी 3 मीटर ऊंचाई देखी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए $1 अरब की इंसानी इमदाद फराहम करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस मौजू के हवाले से तहरीरी बयान में सदी के बदतरीन ज़लज़ले से मुतासरा तुर्क अवाम के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में फंडिंग का अमल 3 माह तक जारी रहेगा। बिलखुसूस खुराक, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, पानी और रिहाइश फराहम करने के शोबेजात में 52 लाख अफराद को इमदाद फराहम करने में ताउन किया जाएगा।
तुर्की सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाला मुल्क है और ये शामी हमसाया के लिए साल साल से बड़ी सखावत का मुजाहरा करता चला आ रहा है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इत्तलाती उमूर के डायरेक्टर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दारुल-हुकूमत इनक़रा के सदारती कॉम्प्लेक्स में हुई मुलाकात में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 6 फरवरी को आए और 11 सूबों को बुरी तरह मुतासिर करने वाले ज़लज़ले में जाँ-बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत और ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहतयाब होने की दुआएँ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई मुलाकात की प्रेस को कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। दरअसल फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, इंडोनेशिया के सदर वेनेज़ुएला के सदर हिस्पैनवी वज़ीर-ए-आज़म और दूसरों ने सदर एर्दोगान को फ़ोन करके ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की सेहतयाबी की दुआ की। तुर्की में 2 बड़े ज़लज़लों के 261 घंटे बाद मलबे से 2 अफराद को बचाया गया है। एनाडोलो एजेंसी की खबर के मुताबिक 26 साला मोहम्मद अली सैकरोगुलो और 34 साला मुस्तफ़ा एवीकी को जुमेरात की रात जिला एंताकिया में मलबे से बचाया गया। सानहे के 260 घंटे बाद जुमेरात की रात सुबह हाताय में एक 12 साला लड़के को मलबे से बचाया गया। मुल्क की डिजास्टर एजेंसी ने जुमे को बताया कि तुर्की में 6 फरवरी को आए 2 ताकतवर ज़लज़लों से कम 38,044 अफराद हलाक हुए हैं। इंडोनेशिया मुकामी आफात से निपटने वाली एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया के शहर स्वाराकार्ता में हज़ारों अफराद तवील बारिश के बाद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। ज़िन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि जावा के जजीरे पर सोलो में जुमे को 16 से ज़ायद ज़िली अजला में किनारा फट पड़ने से सड़कों के साथ साथ मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे तकरीबन 22,000 रिहायशी मुतासिर हुए हैं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम तकरीबन 4,000 सैलाब मुतासिरीन को मुबैना तौर पर ऊंची जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्होंने ख़ैमे लगा रखे हैं।